अ, अब तीसरे प्रसंग में लेखक आत्मविश्वास को लेकर के एक और उदाहरण पेश करना चाहते हैं और और उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि एक बार क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस परीक्षा पास की और बोस जी पहुंच गए ब्रिटेन, इंग्लैंड, क्योंकि उस समय भारत में गुलामी का दौर था। आईसीएस परीक्षा जो है भारत में सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसको आज आईएएस की परीक्षा कही जाती है। कुछ ही भारतीय उसमें सफल हो पाते थे, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जी एक थे और उनका इंटरव्यू इंग्लैंड में था। वो इंटरव्यू के लिए इंग्लैंड जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के अंदर कितना आत्मविश्वास भरा हुआ था। आगे चल के उन्होंने अपनी एक सेना तक बना ली विदेश में जाकर के। लेकिन उनके जीवन के एक छोटी सी घटना के द्वारा लेखक ये बताना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस परीक्षा के इंटरव्यू के लिए जब इंग्लैंड जाते हैं और परीक्षक वहाँ सामने बैठा होता है और वो कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो उनके प्रवेश करते ही परीक्षक ये जानना चाहता था कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर कितना आत्मविश्वास है और वो मेरे प्रश्न का जवाब कितनी त्वरित, कितनी जल्दी दे पाता है। उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, वो कैसी है, इसका परीक्षण करना चाहते थे। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस कमरे में प्रवेश करते हैं, परीक्षक तुरंत सवाल करते हैं ऊपर पंखे को देख करके कि इस पंखे में कितनी पत्तियां हैं। अब हम और आप होते तो हम घबरा जाते, सामान्य लोग होते तो गिनने लगते कितनी पत्तियां हैं पंखे के अंदर, पंखे में। लेकिन जैसे ही परीक्षक ने यह सवाल किया, सुभाष चंद्र बोस ने बिजली की गति से त्वरित उत्तर देते हुए तुरंत उन्होंने बोर्ड स्विच ऑफ कर दिया और तुरंत बता दिया कि ये है, गिन लीजिए। गिन करके उन्होंने तुरंत बता दिया उत्तर। परीक्षक बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोचा कि भाई इस बंदे में कोई बात है। आईएएस की परीक्षा या आज भी सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए कई परीक्षार्थी इंटरव्यू तक जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं वो अयोग्य थे, योग्यता उनमें भी है। लेकिन उस समय परीक्षण होता है कैंडिडेट के त्वरित, उसके आत्मविश्वास की, उसके त्वरित डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता होती है, उसका परीक्षण होता है। अलग अलग कसौटियों पे इंटरव्यू के द्वारा प्रतियोगी को कसा जाता है, देखा जाता है कि क्या ये गुण सामने वाले व्यक्ति में है। परीक्षक बहुत खुश होता है, कहता है कि नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं। परीक्षक क्या करते हैं कि वो अपनी अंगुली की अंगूठी को निकाल करके टेबल पे रख देता है और सुभाष जी से ये प्रश्न करता है कि क्या इस अंगूठी के अंदर से सुभाष निकल सकता है। सुभाष जी तुरंत अपने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालते हैं, जिसमें उनका नाम लिखा होता है सुभाष चंद्र बोस, और विजिटिंग कार्ड को ऐसे फोल्ड करके अंगूठी के बीच से निकाल करके रख देते हैं। कहते हैं हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, इस अंगूठी के अंदर से सुभाष निकल सकता है। परीक्षक बहुत प्रसन्न होता है कि इस कैंडिडेट में निर्णय लेने की, त्वरित कार्यवाही करने की क्षमता है और वो आईसीएस की परीक्षा में, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। कहने का मतलब कि लेखक इस प्रसंग के द्वारा यह बताना चाहता है कि अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित मानें। अगर आप अपना 100% प्रयास करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा।
अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना होगा, अपनी क्षमता का पूरा पूरा इस्तेमाल करना होगा और ये विश्वास रखना होगा। आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि अगर मैं पूरे मन से प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन सिर्फ आप जो है ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि मैं सफल होऊंगा, मैं इतने मार्क्स लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपका प्रयास कुछ नहीं हो रहा है, तो वो आपके अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो लेखक इसी बात से आगाह करता है, आपको सतर्क करना चाहता है कि हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए पहले तो अपनी सफलता पे ये विश्वास करना होगा कि मैं सफल होऊंगा अगर मैं 100% प्रयास करूं। लेकिन अगर हमारे अंदर भय होगा, शंका होगी, डाउट होगा और अधैर्य होगा तो हम सफल नहीं हो सकते, बल्कि ये भय और शंका हमारे अंदर एक डायनामाइट की तरह काम करेगा। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट विस्फोट के द्वारा अपने आसपास की चीज़ों को तहस नहस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जो ये भय और शंका और जो अधैर्य की भावना हमारे अंदर भरी होती है, ये हमारे आत्मविश्वास को डिस्ट्रॉय कर देती है, समाप्त कर देती है। हमारा भय, हमारी शंका डायनामाइट की तरह काम करती है और वो हमें अंदर से कमज़ोर बना देती है, ख़त्म कर देती है। इस तरीके से जो है लेखक आगे बढ़ता है। दूसरा, एक छोटी सी कहानी का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि एक बार एक बालक, छोटा था, 14 वर्ष का एक बालक, अपने घर से अकेला जंगल के रास्ते होते हुए अपने विद्यालय तक जाता था, रोज अकेले। यानी उसके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि उसे कोई भय नहीं लगता था और अपने घर से वो अपने स्कूल तक, विद्यालय तक जंगल के रास्ते होते हुए अकेला चला जाता था। कुछ समय बाद एक और मित्र, एक और जो बालक जो है उसके साथ स्कूल जाने लगा, विद्यालय जाने लगा। लेकिन जो दूसरा बालक था उसके अंदर भय रहता था, शंका रहती थी, डर रहता था और उसका स्वभाव डरे हुए व्यक्ति जैसा था। वो हमेशा अपने मित्र से ऐसी ही बातें करता था। तुम्हें पता है जंगल में जंगली शेर होते हैं, भूत होते हैं, वो हमें नुकसान कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें करता था। धीरे धीरे उसका क्या असर हुआ कि जो पहला जो बालक था उसके अंदर जो आत्मविश्वास था, जो निडर की भावना थी, वो धीरे धीरे डर में बदल गई। वो भी उसी बालक की तरह भय से ग्रसित हो गया, शंकालु हो गया और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। कहने का मतलब है कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम जैसे संगति जैसी करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है लेकिन हम जिसकी संगत में हैं, जिसके साथ हैं, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, उसमें डर है, भय है, नकारात्मक बातें हैं, तो उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें ऐसी संगत करनी चाहिए जो हमारे अंदर हीन भावना की जगह आत्मविश्वास ले आए। लेखक ये कहते हैं कि जो निराशावादी होते हैं, जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो असफलता की ही बातें करते हैं हमेशा, उनके संपर्क से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सारी कमियां हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र होती रहती हैं और हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। नीति, लेखक कहते हैं नीति ये कहती है कि जो अपने
कुल की, अपने परिवार की, अपने कुल की, अपने देश की, अपने धर्म की जो निंदा करते हैं, अपने सैनिकों की, अपने सेना की जो बुराई करते हैं, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जिसके अंदर नहीं होता है, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अब मुंहतोड़ जवाब देने का मतलब ऐसा नहीं मुंह तोड़ देना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब देने का मतलब है अपने तर्कों से, अपने ज्ञान से उसको पराजित करना चाहिए। और सपोज अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, सामने वाला आपसे ज़्यादा उम्र में बड़ा है, आपसे ज़्यादा जो है सीनियर है, आप कहीं ऑफिस में है, कहीं है, आपका कलीग है आपसे सीनियर, तो आप बहस नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे संगति से दूर चले जाना चाहिए, वहां से उठ के चले जाना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आत्म गौरव और आत्मविश्वास की भावना जो हमारे अंदर है वो खंडित होने का भय रहता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए जिनके अंदर ये सारी बुराइयां होती हैं। अगर हम आपकी उम्र के बच्चों की बात करें तो जब आपको पता है कि जैसे बच्चे जो है स्लैंग बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो पहले हम उनको एक मित्र के नाते उन्हें हम समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार वो बच्चा अगर वैसे ही करता है तो हमें उसकी संगति छोड़ देनी चाहिए। हमें ऐसी बुराइयों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। या तो पहले हमें उनके साथ अपनी मित्रता का वास्ता दे करके, अच्छाई की गुण बता करके उनका हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, उनको बदलने का प्रयास करना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हैं, तो ऐसे लोगों की संगति से दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो लेखक ये बात बच्चों को बताना चाहते हैं।